चीकू खाने की थाली लेकर चुड़ैल के घर के सामने जाता है और कहता है, बाहर आइए चुड़ैल अम्मा, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा अम्मा। इसके बाद चुड़ैल चीकू के सामने आती है और चीकू उसे खाना खिलाता है। ये एक भयानक जंगल की कहानी है। उस जंगल में एक घर था जहाँ बहुत दिनों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने जंगल के सभी पक्षी रोज अपने घर से कुछ खाना लाकर रखते थे और वो खाना कुछ ही समय में गायब हो जाता था, क्योंकि उस घर में एक चुड़ैल रहती थी। वो ही सारा खाना खा जाती थी। यदि किसी दिन किसी घर से खाना लाकर उस घर के सामने ना रखा जाए तो अगले दिन उसके घर में कोई भोजन नहीं कर पाता था। उनका सारा खाना गायब हो जाता था और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन उस जंगल में एक नया परिवार रहने आता है। उस परिवार में सिर्फ 2 ही सदस्य होते हैं, चीकू चिड़िया और उसकी पत्नी मीकू चिड़िया। हाँ जी, सुनते हो? रसोई के सामान लाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाकर ले आता हूँ। चीकू जाकर बाजार से रसोई का सामान ले आता है और मीकू खाना बनाने में लग जाती है। वो इस जंगल में नए थे, इसलिए उस घर के सामने हर रोज खाना रखना पड़ेगा ये उन्हें पता ही नहीं था। मीकू के खाना बनाने के बाद चीकू और मीकू खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब मीकू खाना बनाने जाती है तो खाना बनाते ही खाना गायब हो जाता है और भयानक आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर मीकू डर जाता है और चीकू को बुलाने लगता है। अरे बाप रे, मर गया रे! आज ही सुनते हो, कहाँ गए? जल्दी यहाँ और मुझे बचाओ। चीकू जल्दी से वहाँ आता है। अरे क्या बात है, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? अरे जैसे ही मैं खाना बना रही हूँ वो खाना गायब हो जा रहा है और अजीब अजीब आवाजें भी आ रही है। लगता है तुम अभी भी नींद में हो। ये कैसे हो सकता है? खाना गायब हो रहा है? अच्छा, तुम मेरे सामने खाना बनाओ और देखते हैं क्या होता है। और जैसे ही मीकू फिर से खाना बनाती है, सारा खाना गायब हो जाता है और भयानक आवाजें सुनाई देती है। ये सब देखकर चीकू भी डर जाता है। अब तुम नहीं कहोगे कि मैं नींद में हूँ? अरे मीकू, ये क्या हो रहा है? खाना कहाँ गायब हो गया? और ये कैसा आवाज है? क्या इस घर में कुछ है? दोनों डर जाते हैं और वो अपने घर से निकलकर दूर एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। उधर से एक बुजुर्ग चिड़िया गुजर रही थी। उसने चीकू और मीकू को देखा और उनके पास जाकर कहा, अरे मैंने तुम लोगों को पहले इस जंगल में नहीं देखा। लगता है तुम लोग इस जंगल में नए आए हो। हाँ माँ जी, हम कल ही इस जंगल में रहने आए हैं। अरे तुम लोग ऐसे काम क्यों रहे हो? लगता है डर गए हो। हाँ माँ जी, हम थोड़े डरे हुए हैं। लगता है तुम जैसे ही खाना बनाते हो तुम्हारा सारा खाना गायब हो जा रहा है। माँ जी, आप तो सब जानते हो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? आप ही बताइए, हम क्या करें? हमारे घर में क्या हो रहा है? क्या हमारे घर में किसी का साया है? बेटा, जंगल में जो बड़ा सा बरगद का पेड़ है ना, उस पेड़ के ऊपर एक घर है। रोज सुबह शाम उस घर के सामने कुछ खाने को रख देना, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि हर दिन जैसे ही खाना तैयार होगी हम सबसे पहले खाना लाकर इस घर के सामने रखेंगे। लेकिन माँ जी, ऐसा क्यों? चीकू के कहने पर माँ जी उन्हें बताती है कि कई साल पहले उस घर में एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसका और कोई नहीं था। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और जंगल में उसे कोई कुछ काम करने को नहीं देता था, क्योंकि वो एक नीच जाति की थी। जंगल में उसे कोई अपने पास नहीं आने देता था, इसलिए वो दूसरे के घरों से खाना चुराया करती थी। एक दिन जब वो चील महाराज के घर से खाना चुरा रही थी तो चील महाराज ने उसे देख लिया
उसके बाद राजा ने उसे दंड दिया कि उसे कोई खाने को नहीं देगा और उसे हमेशा के लिए अपने घर में बंद कर दिया गया। उसके बाद वो उस घर में भूख प्यास से मर गई और उसके बाद वो एक चुड़ैल में बदल गई और तब से सबको उसके घर के आगे खाना रखना पड़ता है। और जो भी खाना नहीं रखता तो वो चुड़ैल उसे बहुत तकलीफ देता है और उसे चैन से रहने नहीं देता। क्या आप लोगों ने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए कुछ नहीं किया? बेटा, हम सब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस जंगल को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ठीक है माँ जी, आज से हम भी उस घर के सामने खाना रखेंगे। फिर चीकू मीकू को लेकर घर जाता है और घर पहुंचकर मीकू से कहता है, मीकू, आज से पूड़ी, हलवा, खीर और अच्छी अच्छी सब्जी बनाना। ऐसा क्यों? आज कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम रोज ऐसे ही अच्छे अच्छे खाना पकाओ और मुझे एक थाली में परोस कर दो। अच्छा ठीक है। मीकू समझ नहीं पा रहा था कि चीकू क्या कर रहा है। चिंता मत करो, सब ठीक है। मैं ऐसे पकवान बनाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो वो बहुत खुश होगी। क्या आप चुड़ैल को खुश करके घर में लाकर रखोगे? पहले उसे खुश तो होने दो, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। फिर चीकू खाने की थाली लेकर चुड़ैल के घर के सामने जाता है और कहता है, बाहर आइए चुड़ैल अम्मा, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा अम्मा। इसके बाद चुड़ैल चीकू के सामने आती है और चीकू उसे खाना खिलाता है और दूसरे पक्षी चीकू के ऐसा करते देखते रहते हैं। चुड़ैल हर रोज क्या क्या खाएगी चीकू उससे पूछता है और चुड़ैल के इच्छा अनुसार उसे खाना बनाकर खिलाता है। लेकिन एक दिन, चुड़ैल अम्मा, आप यहाँ अकेली कैसे रहती हो? आपको यहाँ डर नहीं लगता क्या? हाँ, यहाँ डर तो लगता है, लेकिन मेरे साथ यहाँ कौन रहेगा बेटा? आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आप जैसे लोग रहते हैं? हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। अम्मा, तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। एक काम करो बेटा, वो लूटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस जंगल से और जंगल वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अम्मा। चीकू लूटा ले जाता है और उसे नदी में बहा देता है, जिसके बाद चुड़ैल गायब हो जाती है। ऐसे ही सारा जंगल खाना चोर चुड़ैल से मुक्ति पाता है। एक दिन जंगल पूरा शांत था। जंगल इतना शांत देखकर हर कोई हैरान था। अरे मीकू, आज जंगल इतना शांत लग रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा ना? अरे बहुत मानुस हो तुम चीकू, जंगल में कभी शांति नहीं हो सकता क्या? मिक्कू गुस्से से चीकू को कहती है। मीकू की ये बात सुनकर चीकू बिल्कुल चुप हो जाता है। आधी रात के बाद जंगल बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है। उस धुएं में से एक चुड़ैल निकलता है। इस जंगल में कितनी शांति है, यहाँ तो बहुत सारे जानवर और पक्षी होंगे, उन्हें खाकर मजा आ जाएगा। उन्हें मारकर मैं अपनी शक्ति बढ़ाऊंगी और अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल को तभी एक चिड़िया दिख जाती है। चुड़ैल अपनी शक्ति से चिड़िया को बेहोश कर देती है और उसे एक गुफा में ले जाती है। गुफा के अंदर एक शैतान की मूर्ति होती है। चुड़ैल मूर्ति के पास जाकर कहती है, ए शैतानों की देवता, मैं आपकी सेवा में एक चिड़िया लाई हूँ, इसकी बलि स्वीकार करें। ये कहकर चुड़ैल एक तलवार से चिड़िया का सिर काट देती है। अब शैतान देवता को तो बलि दे दी, अब मैं उनका प्रसाद खाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल चिड़िया का मांस खा लेती है। चीकू और मीकू बात कर रहे होते हैं कि तभी जंगल का राजा गीद वहां आ जाता है। उसे देखकर चीकू और मीकू चुप हो जाते हैं। हा, क्या हुआ? अपन को देखकर तुम लोग चुप क्यों होइगा बा? अपन तुम लोगों को नहीं खाएंगा रे बाबा, अपन नॉनवेज खाना छोड़ दिया। नहीं नहीं महाराज, हम जानते हैं कि आप रामदेव के भक्त हैं,
आप नॉनवेज नहीं खाते, इसलिए तो हम जिंदा हैं। महाराज, ये मीकू तो हमेशा ऐसी ही कहती है, आप उसकी बात मत सुनो। हम अपने दोस्त कुकू चिड़िया को कब से ढूंढ रहे हैं, वो घर पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। ओड़ी बाबा, तुम लोग चिंता काहे को कर रहे हो? देखो कहीं दाना लेने गया होगा। अब अपन चला, अब अपन को सोने का समय हो गया है। अगर तुम लोगों को कोई मदद चाहिए तो हमारे महल में आ जाना। ये कहकर महाराज वहां से चले जाते हैं। रात होने के बाद चुड़ैल फिर से अपनी गुफा से बाहर आती है और अपनी शिकार ढूंढने लगती है और उसे हरिया चिल एक पेड़ के नीचे बैठा नजर आता है। खाने के लिए जंगल में तो बहुत सारे पक्षी हैं। कितना मोटा और ताजा चिल है, इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। ये कहकर चुड़ैल उस चील के पास जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। कौन है जो इस तरह से चिल्ला रहा है? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं? इतना कहने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल को अपने सामने देखकर वो डर गया। वो मैं हूँ चील महाराज, किसे अपनी जान प्यारी नहीं होगी? मार डालो मुझे, मेरी जान ले लो। चुड़ैल को सामने देखकर चील डर जाता है और वहां से भागने लगता है। फिर चुड़ैल चील के सामने आ जाती है और चील को बेहोश कर देती है। कहाँ तक भागोगे चील महाराज? इतने मोटे शरीर के साथ कहाँ तक जा सकते हो? उसके बाद चुड़ैल चील को लेकर अपनी गुफा में चली जाती है और शैतान के पास उसका बलि चढ़ा देती है और उसका मांस खा लेती है। अगले दिन चील का बेटा गुल्लू रोते हुए जंगल में घूम रहा होता है। हे भगवान, मेरे पापा कहाँ चले गए? कोई तो ढूंढ कर ले आओ उन्हें। मैं कितने दिनों से मांस नहीं खाया है, कोई तो उन्हें ढूंढ कर ले आओ। वो देखो कलयुग का चिल, एक तो उसका बाप खो गया है और उसे मांस खाने की पड़ी है। अरे मीकू, उसका बाप खो गया है तो क्या वो खाना खाना छोड़ देगा? वो एक चील है, तेरी जैसी दुबली पतली चिड़िया नहीं, समझी? अब चल उसके पास, चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है। उसके बाद चीकू और मीकू चील से उसके पिता के बारे में पूछते हैं। चीकू गुल्लू की सारी बातें सुनने के बाद उससे कहता है, अरे ये तो बड़ी चिंता की बात है। अब हमें महाराज के पास जाना पड़ेगा। वो हमसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है, वो ही कुछ कर सकते हैं और वो हमारे महाराज भी हैं। ये कहकर चीकू, मीकू और गुल्लू महाराज से मिलने के लिए निकल जाते हैं। महाराज के गुफा के पास पहुंचकर चीकू महाराज को बुलाने लगता है। अरे महाराज, बाहर आइए, हम बहुत परेशानी में हैं, जल्दी से बाहर आइए। अरे डार्लिंग मधुबाला, थोड़ा जाकर तो देखो ये चीकू क्यों चिल्ला रहा है। उसके बाद मधु बाहर आती है। चीकू से देखकर कहता है, अरे महारानी, आप क्यों चली आई? प्लीज़ थोड़ा जाकर महाराज को भेजिए, ये मामला आपकी बस की नहीं है। अपनी बेइज्जती होता देख मधु गुस्सा हो जाती है। लगता है तुझे पता नहीं, मैं आज भी नॉनवेज खाती हूँ। ज्यादा बोलोगे तो यहीं मारकर खा जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा, अब तेरा महाराज भी मुझसे डरते हैं। मधु को गुस्से में देखकर चीकू कहता है, महारानी आप तो गुस्सा हो गई। आई एम जस्ट जोकिंग, मेरा मतलब आपका अपमान करना नहीं था। हम थोड़े टेंशन में थे ना, इसलिए मुंह से निकल गया। तभी वहाँ पर महाराज आ जाते हैं। फिर सब राजा को चील के बारे में बताते हैं। राजा ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, लगता है हमारी जंगल में कोई बाहरी जीव घुस आया है। तुम लोगों चिंता मत करो, तुम सब घर जाओ, अपन देखता है ये सब कौन कर रेला है। उसके बाद चीकू, मीकू और गुल्लू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजा मधु को कहते हैं, जाने मन, अपन को ऐसा लगता है कि ये किसी जानवर का काम नहीं है। अगर ये किसी जानवर का काम होता तो अपन के जासूस अपन को इसके बारे में जरूर सूचना देते। ये कोई और है, अपन को उसके बारे में खबर लेना होगा। रात होने के बाद चुड़ैल फिर से शिकार की तलाश में निकलती है, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। लगता है जंगल के पक्षियों को मेरे बारे में पता चल गया है, इसलिए वो छिप गए हैं। कब तक छिपोगे? कभी तो बाहर निकलोगे, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
ये कहकर चुड़ैल अपनी गुफा में लौट जाती है, मगर उसे कालू कौवा देख लेता है। अरे बाप रे, ये तो एक चुड़ैल है। लग रहा है जंगल के सारे पक्षियों को यही चुड़ैल मार रही है। मुझे इसके बारे में महाराज को बताना पड़ेगा, नहीं तो जंगल में कोई नहीं बचेगा। इसके बाद कालू कौवा महाराज के पास जाकर चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताता है। महारानी भी वहीं बैठकर सब कुछ सुन रही होती है। मधु सब कुछ सुनने के बाद महाराज से कहती है, अजी सुनिए, आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो चुड़ैल सारे पक्षियों को मारकर खा जाएगी और हमें भी नहीं छोड़ेगी। ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली होते हैं, उन्हें तो इंसान भी डरते हैं। तुम सही कह रही हो मधु, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर गिद्ध महाराज वहाँ से चले जाते हैं और जंगल में बनी एक कुटिया में घुस जाते हैं। वहाँ एक बाबा पूजा कर रहे होते हैं। बाबा गिद्ध को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ गिद्ध महाराज, तुम बहुत डरे हुए लग रहे हो। जंगल में और कोई बलवान गिद्ध आ गया है क्या? अरे नहीं बाबा, कोई और गिद्ध जंगल में घुस जाता तो अपन उससे निपट लेता, मगर ये तो एक चुड़ैल है, अपन उससे कैसे लड़ेगा। फिर गिद्ध महाराज बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा सारी बात सुनकर कहते हैं, ये तो सच में बहुत सोचने की बात है, उस चुड़ैल का तो कुछ करना पड़ेगा। फिर बाबा आंखें बंद कर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं, बेटा, उस चुड़ैल का जीवन एक शैतान की मूर्ति में है, तुम जाकर उस मूर्ति को तोड़ दो, फिर वो चुड़ैल मर जाएगी। मूर्ति उस गुम्फा में है जहाँ वो चुड़ैल रहती है। बाबा की सारी बात सुनने के बाद गिद्ध वहाँ से चला जाता है और रात होने के बाद चीकू, मिकू और मधु महाराज के साथ चुड़ैल गुफा के पास जाते हैं। चीकू, तू यहीं पर था, जब चुड़ैल तुझे गुफा के अंदर ले जाएगा तो अपन और मधु पीछे से आकर उस मूर्ति को तोड़ देगा, समझा क्या? समझ गया महाराज, आप मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा। चीकू की बातें सुनने के बाद मधु से कहती है, अगर तू अंदर नहीं गया तो मैं तुम्हें यहीं मार डालूंगी। तुझे पता है ना कि मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है, समझा? अब जा अंदर। मधु के डर से चीकू गुफा के अंदर चला जाता है। चुड़ैल चीकू को देखकर कहता है, हे मेरे शैतान की देवता, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। मैं भूखी हूँ, ये बात भी आप जानते हो, इसलिए तो मैं आपका भक्त हूँ। इस चिड़िया का नरम नरम मांस खाकर तो आज मजा ही आ जाएगा। तभी वहाँ पर महाराज और महारानी चले आते हैं। दोस्त चील, तू चीकू को तब मारेगी ना जब हम तुझे मारने देंगे, अब तेरे मौत हमारे हाथ होगी। ये कहकर मधु चुड़ैल के ऊपर आक्रमण करती है, लेकिन चुड़ैल अपनी जादू से मधु को बेहोश कर देती है। तुम्हारे जैसे पक्षियों की औकात नहीं है मुझे मारने की। तभी चीकू पीछे से आती है और शैतान की मूर्ति को गिरा देती है, जिससे मूर्ति टूट जाती है और चुड़ैल धीरे धीरे गायब होने लगती है और थोड़ी ही देर में पूरा गायब हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में मीकू नाम का एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे। मीकू देखने में बेहद काली थी, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो दूसरों की मदद करने में कभी नहीं हिचकिचाती थी। लेकिन मीकू के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत चिंता में थे। उसे कोई भी शादी करने के लिए राजी नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत काली थी। उस जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। जो भी उस पेड़ की नेल पॉलिश को लगाता था वो पूरी तरह से खूबसूरत हो जाता था। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो अपने पेड़ की नेल पॉलिश बड़े घराने की लड़कियों को ही दिया करता था। जब एक साधारण घर की लड़की आकर उससे नेल पॉलिश मांगती थी, वो उसे नेल पॉलिश देना तो दूर की बात है, वो उसे अपने पास भी नहीं पहुंचने देता था। वो उसके चारों ओर एक जादुई दीवार बना देता था, ताकि कोई उस तक ना पहुंच सके। जब जादुई नेल पॉलिश के बारे में मीकू को पता चला, तो वो मदद मांगने के लिए जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास गई। वहां पहुंचकर मीकू ने पेड़ से कहा, जादुई नेल पॉलिश का पेड़, कृपया मेरी मदद करें, मुझे एक नेल पॉलिश दें।
मीकू को देखकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को बहुत गुस्सा आया और वो मीकू से कहा, ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल जा यहाँ से। ए जादुई पेड़, मैं आपके पास बहुत आस के साथ आई थी। देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ, इसलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जो भी मुझे देखने आता है वो शादी करने के लिए मना कर देता है। मेरे माता पिता मेरे शादी को लेकर बहुत चिंतित है। कृपया मुझे एक नेल पॉलिश दे दो, जिसे लगाने से मैं सुंदर हो जाऊंगी और मेरी शादी हो जाएगी। ए चिड़िया, चल जा यहाँ से। मैं तुझे अपनी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। मैं सिर्फ बड़े घर की लड़कियों को ही नेल पॉलिश देता हूँ, तेरी जैसी गरीबों को नहीं, समझा? चल जा यहाँ से। मीकू उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से बहुत विनती करती है और वहीं बैठकर रोने लगती है, लेकिन घमंडी नेल पॉलिश के पेड़ को उस पर कोई दया नहीं आती। तभी वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया आई और पेड़ से बोली, ए जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं तुम्हारे पास जादुई नेल पॉलिश लेने आई हूँ। मैं इसे लगाकर और भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश ले सकते हो। पेड़ ऐसा बोलते ही उसके सामने की दीवार गायब हो गई और वो चिड़िया वहाँ से कुछ नेल पॉलिश लेकर चली गई। उस चिड़िया को जाते देख मीकू मन ही मन सोचने लगी, वो जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है? जमींदार की तो कोई बेटी नहीं है, उनका तो एक बेटा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे उसका पीछा करके देखना होगा कि ये कहाँ जा रही है। ये सोचकर मीकू उस चिड़िया का पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वो जंगल के एक गुफा में चली गई। ये देखकर मीकू सोचने लगती है, ये चिड़िया इस गुफा में क्या कर रही है? हाल क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मीकू गुफा के अंदर चली जाती है। वहाँ वो चिड़िया एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल अपने हाथ पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। जैसे ही वो अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाती है, वो तुरंत एक खूबसूरत चिड़िया में बदल जाती है। ये जादुई पेड़ तो सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं उस जादुई पेड़ को जलाकर उसकी राख को खून में मिलाकर पीऊंगी तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर चुड़ैल बन जाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल की बात सुनकर मीकू बिल्कुल हैरान रह गई। अरे ये क्या? ये तो एक दुष्ट चुड़ैल है। मुझे जैसे भी उस पेड़ को बचाना होगा। मैं अब जाकर उस जादुई पेड़ को सारी बात बता देती हूँ। इसके बाद मीकू तुरंत जाकर उस जादुई पेड़ को सारी बात बता देती है। मैं तेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। तू चली जा यहाँ से। मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। मीकू उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पेड़ को काटने के लिए चुड़ैल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल को देखकर जादुई पेड़ डर जाता है। अरे नहीं नहीं, उस लड़की ने तो मुझे सही कहा था। ये दुष्ट चुड़ैल तो मुझे काट कर मार डालेगी। मुझे इससे बचना पड़ेगा। ये सोचकर पेड़ अपने चारों ओर एक मजबूत दीवार बना लेता है, लेकिन वो दुष्ट चुड़ैल अपनी शक्ति से उस दीवार को तोड़ देती है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो नेल पॉलिश का पेड़, तुम आज मुझसे बच नहीं सकते। ये कहकर चुड़ैल उस पेड़ को काटने जाती है तो मीकू हाथ में एक मसाल और एक गुब्बारा लेकर वहाँ पहुँच जाती है। रुक जा दुष्ट चुड़ैल, खबरदार, अगर उस पेड़ को कुछ नुकसान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे जलाकर मार डालूंगी। मीकू की ये बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, तू मुझे मारेगी? बेवकूफ चिड़िया, तू शायद नहीं जानती कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। तू मेरे साथ लड़ेगी? ऐसा कहकर चुड़ैल मीकू को मारने के लिए मीकू की ओर बढ़ने लगी। तभी मीकू अपने साथ लाई गुब्बारा चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। उस गुब्बारे में पेट्रोल था, जिसके वजह से चुड़ैल पूरी तरह से पेट्रोल में भीग जाती है। इसके बाद मीकू अपने साथ लाई मसाल चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर मर जाती है।
इसके बाद पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मीकू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने आज मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए कृपया मुझे माफ़ कर दो। अब तुम जितनी चाहे उतनी नेल पॉलिश ले सकते हो। पेड़ की ये बात सुनकर मीकू बहुत खुश हो जाती है और जादुई नेल पॉलिश लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर उसने हाथों पर जादुई नेल पॉलिश लगाई। जादुई नेल पॉलिश लगाते ही वो एक सुंदर चिड़िया में बदल गई। मीकू की सुंदर रूप को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उसके बाद मीकू की शादी एक बड़े और अच्छे घर में हो गई।